नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्न जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए। यूपी पुलिस की परीक्षा में जितने भी न्याय वाक्य के प्रश्न पूछे गए आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न है 2018 का। 2018 में पूछा गया। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। कुछ कौवे चित्र विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ कौवे शेर हैं, तो कुछ वाला ऐसा चित्र बनता है, कुछ कौवे शेर हैं। अब दूसरा चित्र है सभी शेर चीते, तो सभी शेर को घेर देंगे हम लोग चीते से। चीते से अब निष्कर्ष है कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हैं, तो सही बात है, इतने कौवे चीते हैं, बिल्कुल सही है। कोई भी शेर कौवा नहीं है। कोई भी शेर कौवा क्यों नहीं है? कुछ शेर कौवा है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष गलत है। यानी एकदम आराम से सही हो गया कि केवल पहला वाला जो निष्कर्ष है वही सही है। आंसर ए, सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत है। देखिए, ये भी 2018 की परीक्षा में पूछा गया। इसको भी झटपट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ डेस्क टोपियां हैं, फिर ऐसा चित्र बनेगा। कुछ डेस्क क्या है? टोपियां हैं, ठीक। उसके बाद कोई भी टोपी काली नहीं। देखिए, ये टोपी, कोई भी टोपी, टोपी से कौन दूर रहेगा? ये काली। कोई भी टोपी काली नहीं है। इसे कटपीस करिए ताकि याद रहे। इस कटपीस वाले क्षेत्र से कटपीस वाला क्षेत्र दूर रहेगा। कोई भी टोपी काली नहीं है। लेकिन देखिए, ये वाला चित्र, एक और चित्र इसमें बनता है जिसमें ये देखिए काली और डेस्क का कोई भाग कटा हुआ नहीं है कटपीस से, तो यानी ये एक और चित्र बनेगा जिसमें हो सकता है। तो मैं दो चित्र बनाने से बचने के लिए इसी में इसका एक भाग ये कर दे रहा हूं। तो एक बार इस पे पढ़ लिया जाएगा निष्कर्ष, एक बार इस पे, तो दोनों हमारा काम एक ही से चल जाएगा। तो कुछ टोपिया डेस्क है, कुछ टोपिया डेस्क है, कुछ टोपिया डेस्क बिल्कुल है। कोई भी डेस्क काला नहीं है। कोई भी डेस्क जो है ये काला नहीं है। पहले वाले चित्र से तो सही है, लेकिन जो एक संभावित चित्र बनेगा ये वाला, कोई भी डेस्क काला नहीं है, तो इसके हिसाब से है तो एक में सही एक में गलत, इसलिए वाला दूसरा निष्कर्ष गलत है। केवल पहला निष्कर्ष इसमें भी सही। हमारा आंसर हो गया ए। एक और प्रश्न देखिए। कुछ मुर्गियां बतख है, फिर वैसा ही चित्र। कुछ मुर्गियां बतख है, ठीक। सभी बतख कबूतर है। सभी बतख क्या है? कबूतर है। बन गया चित्र तुरंत। कुछ मुर्गियां कबूतर है, तो कुछ मुर्गियां कबूतर है। हाँ, इतना चित्र है, सही है। कुछ कबूतर बतख है। कुछ कबूतर बतख है। जब बाहर और भीतर और बाहर वाले गोले की बात हो, कुएं वाले चित्र में बात हो, तो बाहर वाले को कुछ और भीतर वाले को सभी और कुछ दोनों ही बोलते हैं। तो बाहर वाले कबूतर को कुछ बोल रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यानी दोनों निष्कर्ष यहां पे सही साबित होते हैं। देखिए, आंसर है डी, दोनों ही पालन करते हैं। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। इसमें अजीब अजीब सी बातें होती हैं। कोई भी खिड़की जो है मछली नहीं है, तो मेरी आदत है कि मैं कटपीस कर देता हूं, यानी इस कटपीस वाले क्षेत्र से कटपीस वाले क्षेत्र एकदम दूर रहेगा। सभी मछली इंसान है। सभी मछली जो है इंसान है, तो मैंने इंसान लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और चित्र बनेगा। देखिए, इससे ये कटपीस वाले क्षेत्र कटपीस वाले से तो दूर रहेगा, लेकिन एक और चित्र बनेगा। इंसान तो कटा नहीं है, तो इंसान इसका हिस्सा हो भी सकता है। तो एक बार डार्क वाले पर, एक बार बिंदु बिंदु वाले पर, हम लोग दोनों एक ही में। वैसे अलग चित्र बनाना चाहिए, लेकिन परीक्षा में इतना समय नहीं होता, इसीलिए एक ही चित्र में मैं दोनों ही बना देता हूं। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। ये डार्क वाला जो चित्र है, ये वाला, कोई भी खिड़की इंसान नहीं, इसके हिसाब से तो सही है। इसीलिए मैं बताता हूं कि जब दो चित्र बनना संभव और उस समय अगर आप दो चित्र नहीं बनाते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे अगर जो केवल एक ही चित्र बनाया रहेगा, तो कोई भी लिखा है कि खिड़की इंसान नहीं है, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही, क्योंकि दूर दूर है तो सही कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो चित्र है ये कह रहा है कि कुछ खिड़की इंसान है। दूसरा वाला चित्र जो बिंदु बिंदु मैंने बनाया है, तो इसके हिसाब से ये गलत हो गया। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, तो कोई भी इंसान खिड़की नहीं। एक चित्र से सही एक चित्र से गलत, यानी कि एक में सही एक से गलत का मतलब गलत। दोनों में सही होगा तभी सही बोलेंगे। कुछ इंसान मछली है। कुछ इंसान बाहर वाले को कुछ बोल रहा है भीतर वाले की अपेक्षा, तो सही है। बाहर वाले को कुछ ही बोलते हैं भीतर वाले की अपेक्षा। सभी इंसान मछली है।
तो सभी इंसान मछली नहीं है, कुछ ही इंसान मछली, इसलिए वाला गलत, यानी केवल तीसरा वाला निष्कर्ष जो है सही साबित होता है। आंसर सी, केवल 3 से सहमत है, मेल खाता है। अब देखिए कह रहा है कि ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है, बहुत लोग इसको गलत उत्तर दे पाते हैं। सभी युवा वैज्ञानिक खुले विचार वाले होते हैं। सभी युवा वैज्ञानिक क्या होते हैं? खुले विचार वाले, खुले विचारों वाले। अब कह रहा है खुले विचारों वाले में से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी इसमें से खुले विचारों वाले से कोई भी अंधविश्वासी नहीं है। अंधविश्वासी अलग हो गया, यानी ये कटपीस वाला क्षेत्र ये पूरे वाले क्षेत्र से दूर रहेगा। अब निष्कर्ष, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं। लग रहा है कि सही है, लेकिन इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें युवा बोला है, युवा मतलब केवल युवा वाले वैज्ञानिक, और इसमें केवल वैज्ञानिक बोला। देखिए इसमें युवा वैज्ञानिक का बात कर रहा है, लेकिन पूछ रहा है केवल वैज्ञानिक का। जानकारी दिया युवा वैज्ञानिक का, पूछ रहा है वैज्ञानिक का, जिसमें बूढ़े वैज्ञानिक भी शामिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई जानकारी नहीं, तो आंसर ही गलत, अरे निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कोई भी युवा अंधविश्वासी नहीं है। देखिए युवा की केवल बात नहीं कर रहा है कि केवल युवा खुले विचार के होते हैं, ये कह रहा है युवा और प्लस वैज्ञानिक जो होते हैं वो खुले विचार के होते हैं, और इसमें कह रहा है कोई युवा अंधविश्वास नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात युवा वैज्ञानिको की कर रहा है, इसमें पूछ रहा है, सब बता रहा है, सभी युवाओं की जानकारी दे रहा है, तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत साबित हो जाते हैं जल्दी जल्दी। आंसर हो गया डी। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, इसका भी चित्र, प्रत्येक का मतलब सभी वाला चित्र बनेगा। प्रत्येक मंत्री छात्र है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। अब निष्कर्ष, प्रत्येक का मतलब सभी मंत्री अनुभवहीन है, सभी मंत्री अनुभवहीन है, तो सही बात है, भीतर वाले को सभी बोलते हैं, सही है। और याद रखिए भीतर वाले को सभी बोलते हैं और उसके साथ साथ कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो मैं 50 रुपया मांगू तो आप दे सकते हैं। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर वाले को भीतर वाले की अपेक्षा कुछ ही बोला जाता है, दोनों ही सही है। आंसर है सी, दोनों सहमत है। अब इसको देख लेते हैं बना के। आप चाहें तो वीडियो रोक के खुद से पहले प्रयास कर लिया करिए। सभी शिक्षक लड़के हैं, सभी शिक्षक क्या हैं? लड़के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी शिक्षक लड़के हैं। कुछ लड़के छात्र हैं, तो अब यहां पर 2 चित्र बनेगा। कुछ लड़के छात्र ऐसे बोल रहा है, कुछ लड़के छात्र हैं, तो अगर आप विस्तार से न्याय वाक्य सीखे होंगे तो याद रखिए कि जब बाहरी वृत्त को कोई वृत्त काटता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काटता है। कैसे काटता है, क्यों काटता है, इस पर पूरा रिसर्च है, तो इतना समय नहीं कि पूरा विस्तार से बताया समझाया जाए। तो यहां पर ऐसा बस रख लीजिए कि बाहरी वृत्त को कोई वृत्त काटता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतर तक काटता है। तो अब निष्कर्ष, एक बार हम लोग इस डार्क वाले पे पढ़ेंगे, इस पे, और एक बार बिंदुवत वाले पे। कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के, इस चित्र से भी और ये वाले से तो है ही, दोनों ही से सही है। कोई शिक्षक छात्र है, कोई शिक्षक छात्र, यानी कि सभी शिक्षक छात्र है, सभी शिक्षक छात्र नहीं है, ये गलत है, यानी केवल पहला निष्कर्ष निकलता, सिर्फ एक सहमत है। तो इतने प्रश्न पूछे गए थे, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।